स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनी टेक में। कंप्यूटर फंडामेंटल का हमारा ये 6th पार्ट है। इस पार्ट में आप जानेंगे कंप्यूटर के टाइप के बारे में। तो हमारे कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे दो भागों में डिवाइड हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और दूसरा है टेक्निक। तो चलिए जानते हैं दोनों के बारे में कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं हमारा पर्पस एंड टेक्निक दोनों चीज़ें दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे पर्पस के हिसाब से, तो हमारा जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। फिर है टेक्निक, इसमें हमारे 3 टाइप्स आते हैं, एनालॉग, हाइब्रिड एंड डिजिटल कंप्यूटर। और हमारे डिजिटल में होते हैं 4 पार्ट, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड पोर्टेबल कंप्यूटर। हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में आते हैं पर्सनल कंप्यूटर एंड पोर्टेबल कंप्यूटर में आते हैं हमारे लैपटॉप, हैंडहेल्ड एंड पॉकेट कंप्यूटर। तो ये हमारे कंप्यूटर के टाइप्स हो गए। तो चलिए सबके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो यहाँ जानेंगे हम जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले हमारा है दीज आर डिजाइन टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और एप्लीकेशंस। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो हमारे अलग अलग टास्क या एप्लीकेशंस को, या हम जॉब्स कह सकते हैं इसे, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है हमारा। दे आर लेस इफिशियंट दैन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में कम कुशल होते हैं। एग्जाम्पल बैंकिंग, सेल्स एनालिसिस, यहाँ हमारे इसके यूज होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर के। तो ये कंप्यूटर हर प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग करने में समर्थ होते हैं। और ये मशीन कौन कौन से कार्य करने में समर्थ है या इनकी क्षमता और इन्हें दिए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों पर निर्भर करता है। तो ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग व्यापारिक संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, कार्यालयों, बैंकों और घरों में किया जा सकता है। अब जानेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज डिजाइन फॉर स्पेशल फंक्शंस ओनली। ये किसी हमारे स्पेशल फंक्शन के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं हम आगे जानेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं आगे इसके बारे में। इट कैन नॉट बी यूज टू सर्फ द इंटरनेट और प्ले गेम्स। तो जो हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होंगे उनका यूज हम इंटरनेट सर्फिंग या गेम्स खेलने के लिए नहीं कर सकते हैं। दे डिज़ाइन टू परफॉर्म अ सिंगल जॉब्स ओनली। ये हमारे सिर्फ सिंगल जॉब इसमें परफॉर्म हो सकते हैं। दे एग्जीक्यूट अ टास्क क्विकली एंड मोर इफिशियंटली। इसमें जो टास्क दिया जाता है हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में, उसमें टास्क काफ़ी जल्दी और एक्यूरेट कह सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा उसमें कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल यदि हम कहें तो मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम और वेपन डिज़ाइनिंग, इसमें हमारा यूज होता है मेडिकल क्षेत्र में। और यदि हथियारों की बात की जाए तो उसे डिज़ाइन करने में हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और क्षेत्रों में यदि इसके प्रयोग की बात किया जाए तो हमारे जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम हो गया, मौसम विज्ञान, भौतिक या रसायन विज्ञान और रोबोटिक्स इंडस्ट्री में भी हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज होता है। आगे चलते हैं। अब जानेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्निक। तो इसमें हमारे 3 टाइप थे। सबसे पहले हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। तो इसमें एनालॉग डाटा प्रोसेस होता है। कैसे? हमारा जैसे हमारी तरंगी होती हैं ऊपर नीचे चलती रहती हैं, फिक्स नहीं होती हैं इसमें। तो ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। आगे देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स स्टोर डाटा इन अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो वही हमने भी बताया था कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो डाटा हमारा स्टोर होगा वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है। इसमें डाटा जो है वो एनालॉग फॉर्म में प्रोसेस करता रहता है। तो बात किया जाए एनालॉग कंप्यूटर में, तो एनालॉग कंप्यूटर में डाटा जो है वो एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन हो जाता है। एनालॉग सिग्नल के कोई निश्चित मान नहीं होते हैं, मतलब ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है लगातार। एनालॉग कंप्यूटर में प्रोसेस किए जाने वाले डाटा कोई ना कोई भौतिक वेरिएबल होते हैं जिसका मान तेजी से बदल सकता है। अब जैसे हमारे मान लीजिए मौसम हो गया, समय हो गया, आर्द्रता हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर, वजन, लंबाई, विद्युत करंट, वोल्टेज आदि, ये सब हमारे समय समय पर हर क्षण में बदलते रहते हैं। तो ये हमारे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हाँ यहाँ पर हमारा एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल में यदि बात किया जाए तो एनालॉग कंप्यूटर हमारा टेम्परेचर मेजर करने में, प्रेशर, स्पीड, कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, इन सभी चीज़ों के लिए हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज होता है।
अब बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की, तो इसमें डाटा प्रोसेसिंग की डिजिटल तकनीक सबसे ज़्यादा और उन्नत और सफल तकनीक है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाला हमारा कंप्यूटर है। और इस प्रकार के कंप्यूटर में डाटा को डिजिटल सिग्नलों में पहले परिवर्तित किया जाता है, फिर उससे प्रोसेस या संग्रहित किया जाता है। और इसके दो ही मान हमारे होते हैं, या तो उच्च या तो शून्य होते हैं। जिसे हमने 0 और 1 का नाम दिया बाइनरी नंबर सिस्टम, इसी में हमारा वर्क करता है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। इन डिजिटल कंप्यूटर डाटा फ्लोज इन डिस्क्रीट फॉर्म। इसमें डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे डाटा फ्लो होते रहते हैं, जो भी हमने बताया 0 या 1 के फॉर्म होते हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए क्या यूज होता है? विद क्वांटिटीज यूजिंग डिजिट्स। तो इसमें डिजिट्स का यूज करता है, यूजुअली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग डाटा रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्रीट localized physical signals as the presence और absence of electric current। तो वही चीज़ हमने जो अभी बताया था वैसे ही हमारा इसमें काम करता है कि ये जो हमारा डाटा होता है वो डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित होता है, और फिर उसके बाद इसमें जो absence और presence इलेक्ट्रॉनिक करंट पर काम करता है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल यदि कहें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कंपेयरिंग वैल्यूज, स्टोरिंग द रिजल्ट, इन सब चीज़ों के लिए हमारा डिजिटल कंप्यूटर यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्निक में हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर अब है। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर तथा एनालॉग कंप्यूटर का एक हमारा मिक्सर कह सकते हैं, दोनों का मिला जुला होता है। इसमें दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताएं मौजूद होती हैं। यह डाटा के डिजिटल रूप को भी प्रोसेस कर सकता है और एनालॉग कंप्यूटर की भांति भौतिक परिणामों को भी माप सकता है। मतलब कहने का यह है कि हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और हमारे एनालॉग कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं। तो आगे इसमें देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर, बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डाटा। तो कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों फॉर्म होते हैं डाटा के। The digital components normally serves as the controller and provides logical and numerical operations। तो कह रहा है कि हमारे जो डिजिटल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? कंट्रोलर का काम करते हैं, और क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करके हमें देते हैं। while the analog components often serve as a solver of different equations and other mathematical complex equation। तो हमारे जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर हैं उसमें हमारे जो बहुत ही टफ टास्क होंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे टफ, वो हमारे इसमें सॉल्व होकर तैयार होंगे, और हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर था उसमें जो लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म होंगे। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग भी विशेष कार्यों के लिए ही होता है। इसका प्रयोग ऐसे कार्यों में अधिक होता है जहां पर भौतिक परिणामों जैसे समय, तापमान, करंट, वोल्टेज, रक्तचाप आदि को मापकर उसके आंकड़ों इकट्ठा कर उन्हें डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर उन पर विभिन्न प्रकार की गणनाएं की जाती हो। तो वहाँ हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। आगे चलते हैं। आप जानेंगे हमने डिजिटल कंप्यूटर की बात की थी, तो वहाँ पर हमने डिजिटल कंप्यूटर को 4 भाग में डिवाइड किया था। तो हम जानेंगे सबसे पहले इसमें सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो हमारे सुपर कंप्यूटर के वर्ग में आने वाले कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। मतलब ये हमारे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। ये आकार में बड़े तथा संरचना में सामान्य कंप्यूटर से जटिल होते हैं। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता, डाटा को स्टोरेज करने की क्षमता, प्रोसेसिंग की हमारी गति साधारण कंप्यूटर से कई हजारों गुना अधिक होती है। तो चलिए इसमें देखते हैं पॉइंट्स कुछ। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमारे सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस दैट मस्ट हैंडल वेरी लार्ज डाटाबेस। जहाँ पर हमारे बहुत लार्ज डाटाबेस होते हैं, जैसे हमारे साइंटिफिक रिसर्च हुए, जहाँ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस तैयार होते हैं, वहाँ पर हमारे सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, क्योंकि उनका डाटाबेस काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है, इसलिए वहाँ सुपर कंप्यूटर ही काम करता है। दीज कंप्यूटर्स यूज वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत ही हाई लेवल की जो टेक्नोलॉजी होती है वही यूज की जाती है।
हाई मेमोरी कैपेसिटी, डाटा प्रोसेसिंग इज अल्ट्रा फास्ट। मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है और डाटा प्रोसेसिंग भी जो मतलब कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा फास्ट होता है। जैसे हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें फास्ट तो होता है, लेकिन हमारा सुपर कंप्यूटर में वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए हम इसे अल्ट्रा फास्ट कहते हैं। एग्जाम्पल परम, टाटा का, ये हमारे सुपर कंप्यूटर के नेम है। आगे चलते हैं। अब जानेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। वेरी पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर्स, ये बहुत ही पावरफुल और बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम ही कह सकते हैं हम। हैंडल प्रोसेसिंग ऑफ मेनी यूजर्स एट अ टाइम, बहुत सारे यूजर्स एक ही समय पर काम कर सकते हैं यहाँ। टर्मिनल्स आर यूज टू कनेक्ट यूजर्स टू दिस कंप्यूटर एंड यूजर्स सबमिट देयर टास्क थ्रू टर्मिनल्स। तो जो इसमें यूजर्स होते हैं वो कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होते हैं? टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट होते हैं और अपना टास्क जो है वो टर्मिनल के थ्रू ही कंप्यूटर को देते हैं। टर्मिनल्स हैज कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन, तो इसमें टर्मिनल क्या होते हैं? कीबोर्ड और स्क्रीन होते हैं। यूज्ड इन मेनी सेक्टर्स फॉर स्पेशल पर्पस बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेसिंग पावर लाइक ई बिजनेस, ई कॉमर्स, बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिसर्च, रिटेल। तो हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जैसे हमारे ई बिजनेस हुए, ई कॉमर्स, बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिसर्च एंड रिटेल सेक्शंस, ये सब जगह हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। अब देखिए हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक विश्वसनीय, आसानी से फेल न होने वाला और डाटा को अधिक सुरक्षित रखने वाला होता है। इसीलिए इसका ऐसे जगहों पे प्रयोग किया जाता है जहां पर किसी भी प्रकार की डाटा क्षति ना हो या नुकसान न पहुंचाया जा सके, जैसे हमारे बैंक हुए, व्यापारिक संस्थान हुए, स्टॉक मार्केट हुए, इन सब जगहों पे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आगे जानेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक किंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता, प्रोसेसिंग गति, डाटा भंडारण की क्षमता अनेक पर्सनल कंप्यूटर के बराबर होती है। अब हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है उसी को हम कहते हैं। इस हिसाब से इनकी कीमत भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होगी। तो चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। हायर प्रोसेसिंग देन माइक्रो कंप्यूटर बट स्लोअर देन सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, वही चीज़ जो हमने अभी बताया। दे आर एक्सपेंसिव एंड लार्ज देन माइक्रो कंप्यूटर, ये बहुत ही महंगे और लार्ज होते हैं माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। मिनी कंप्यूटर कैन सपोर्ट मल्टी यूजर्स एट अ टाइम, मिनी कंप्यूटर में मल्टी यूजर्स एक ही समय में काम कर सकते हैं। यूज फॉर पेरोल प्रिपरेशन, अकाउंटिंग एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशंस, तो हमारे पेरोल प्रिपरेशन और अकाउंटिंग और साथ ही साथ साइंटिफिक कंप्यूटेशन करना होता है, तो वहाँ पर यूज हमारा किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। अब हमारा मिनी कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर अनेक प्रयोगकर्ता एक ही डाटाबेस पर कार्य कर रहे होते हैं, जैसे हमारा बैंक हुआ, रेलवे आरक्षण केंद्र हुआ। अब बैंक की बात किया है तो वहाँ एक ही डाटाबेस पर काम किया जाता है, मतलब वहाँ हमारा बैंक का डाटाबेस होता है, वहाँ कोई अलग अलग टास्क नहीं किया जाता। तो बैंक हमारे हुए, रेलवे आरक्षण केंद्र हुए, स्टॉक एक्सचेंज हुए, तो इन सब जगहों पे हमारे मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। आल्सो यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, तो इन सब जगहों पे भी हमारे मिनी कंप्यूटर्स के यूज होते हैं। वहाँ पे भी हमारे किसी पर्टिकुलर डाटाबेस पे ही कार्य किया जाता है। अब हम जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। A microcomputer is a small inexpensive computer with a microprocessor as its CPU। आप सभी जानते हैं हमारा माइक्रो कंप्यूटर जिसे आप पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं उसमें CPU माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है और ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल और बहुत ही सस्ते कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप आर द पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप पार्ट होते हैं जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। Only one users can use these computers at a time, तो इस कंप्यूटर का प्रयोग एक समय पर सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है। दे आर हाई स्पीड कंप्यूटर, ये हाई स्पीड कंप्यूटर होते हैं बट हमारे बाकी के 3 कंप्यूटर की तुलना में कम ही होते हैं। यूज रैम एज अ प्राइमरी मेमोरी, तो इसमें प्राइमरी मेमोरी के लिए रैम का यूज किया जाता है।
फॉर डाटा स्टोरिंग दिस कंप्यूटर यूजेस सेकेंडरी मेमोरीज फॉर परमानेंटली स्टोरेज ऑफ डाटा। तो डाटा स्टोर करने के लिए इस कंप्यूटर में हमारे क्या यूज किया जाता है, डाटा स्टोर करने के लिए हमारे सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। अब सेकेंडरी मेमोरी में हमारे जैसे हार्ड डिस्क आते हैं, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब हमारे सेकेंडरी हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरीज में आते हैं। यूज्ड इन स्कूल, ऑफिस, शॉप, होम, etc। तो ये सब हमारे कहाँ यूज होते हैं, स्कूल, ऑफिस, शॉप, होम। आप सामान्यतः हर जगह जहाँ देखते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं जो जनरल यूज के लिए होते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स प्रोग्राम, कम्युनिकेशन। तो यदि कोई प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाना हुआ, ग्राफिक्स प्रोग्राम बनाना हुआ और साथ ही साथ कम्युनिकेशन करना हुआ तो भी हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जानेंगे हम डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस डिजाइन टू फिट ऑन टॉप ऑफ अ टिपिकल ऑफिस डेस्क। तो हमारा डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, जो आप घरों में देखते हैं सामान्यतः या ऑफिसों में देखते हैं, जो डेस्क पर सामान्यतः रख करके हम उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे सीपीयू होते हैं, कीबोर्ड, माउस अलग अलग होते हैं, यूपीएस होते हैं, तो हमारे वो पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं। इट houses the physical hardware that makes a computer run and connects to input devices such as the monitor, keyboard and mouse users interact with। तो इसमें हमारे फिजिकल हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं, जैसे हमारे इनपुट डिवाइस होंगे या आउटपुट डिवाइस होंगे, जैसे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, मॉनिटर हो गया। तो इन सब के द्वारा यूजर्स इससे कनेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, जैसे हमारा देख सकते हैं ये एक पर्सनल कंप्यूटर का चित्र आपको दिख रहा है। नेक्स्ट जानते हैं, आप बात करेंगे पोर्टेबल कंप्यूटर की। तो पोर्टेबल कंप्यूटर में हमने क्या क्या रखा था, लैपटॉप कंप्यूटर, हैंडहेल्ड कंप्यूटर एंड पॉकेट कंप्यूटर। तो यदि बात किया जाए इन तीनों की तो ये तीनों हमारे क्या है, एक सुविधाजनक कंप्यूटर कह सकते हैं, जिसे हम आसानी से कहीं ले आ जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो ये हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसे आपने अक्सर देखा भी होगा, जैसे हमारे लैपटॉप हो गए, हैंडहेल्ड कंप्यूटर हो गए और पॉकेट कंप्यूटर हो गए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसके बारे में। तो हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर जो होते हैं वो आसानी से कहीं भी ले आ जा सकते हैं और इसी गुण के कारण जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में ये महंगे भी होते हैं। और हमारे जो पोर्टेबल कंप्यूटर होंगे वो बैटरी से चलेंगे इन कंपैरिजन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, या बात करें अदर कंप्यूटर की तुलना में भी तो हमारा ये बैटरी से चलता है, बस इसे हमें चार्ज करना होता है। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के टाइप समाप्त होते हैं। आपने जाना कंप्लीट तीनों हमारे दोनों टाइप के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक के आधार पे। तो सभी कंप्यूटर के बारे में आपने जाना। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें।